afternoon, sir. तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, ये हमारा सिस्टम है विच डील विद ट्रायंगल्स। सिस्टम और ट्राई मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक तो राइट एंगल होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और बाकी दोनों होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मान लो ये एक्यूट एंगल ले लेता हूँ मैं, एक थीटा मतलब। तो जो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो इसके साथ वाली साइड है, ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और तीसरी साइड जो बची वो बेस होता है, ठीक है। अगर आप इसको इस एक्यूट एंगल को लोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एक्यूट एंगल जो आपने लिया है, ठीक है। तो एक एक्यूट एंगल लोगे तो एक वैल्यू होगी, दूसरा एक्यूट एंगल लोगे तो वो इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ये रेशियो है, जैसे नाम से इंक्वायरी कर रहे रेशियो है, ठीक है। किसकी रेशियो है? इट इज रेशियो ऑफ any two sides of a right angle triangle. अगर आप इनका कोई भी रेशियो लोगे तो एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगी। तो आप रेशियो देखो कितने वेग में ले सकते हो। आप पी अपॉन बी ले सकते हो, पी अपॉन एच ले सकते हो, बी अपॉन एच ले सकते हो, और इन तीनों को उल्टा कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो, ये 6 वेग है इसको रेशियो को लेने के, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, और इन तीनों का उल्टा। तो 6 वेग हैं, और भी वे तो बना ही नहीं सकते आप इन 6 के अलावा रेशो में। इसके अलावा कोई वे नहीं बना सकते आप रेशो लेने का,
6 के अलावा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो इनके नाम क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के? ठीक है, एक तो होता है साइन थीटा, इसका शॉर्ट में साइन थीटा ऐसे लिखते हैं। थीटा एक एक्यूट एंगल है जो आप ले रहे हो। उसके बाद होता है कोसाइन थीटा, उसको हम कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। अब एक होती है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है ना, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोसिकेंट थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। तो कोसिकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। सेकंड थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लिखो पहले। लिख लिया? यस सर। उसके बाद आगे हमने क्या चीजें सीखनी है? अब देखो, जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। जैसे हमारा साइन थीटा ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं बन जाएगा? ये एच कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन बी नहीं रह जाएगा? तो पी अपॉन बी क्या था हमारा? टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा फिर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है ना, कोई भी एनी वन, तो यू कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? मान लो मैं कहता हूं आपको, क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट इट इज द रेशियो। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना ये, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर 6 होगा और बेस आपका 8 होगा तब भी तो रेशियो 3/4 आएगी ना ये। तो रेशियो रेशियो आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती है, रेशियो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये आपकी दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमने पी को ले लिया मान लो 3k। रेशियो को आप एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज कर सकते हो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। बेस को आपने ले लिया 4k, राइट? अब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, तो दिस इज 25 के स्क्वायर। तो क्योंकि एच स्क्वायर है तो एच इसका स्क्वायर रूट होगा, तो एच आ जाएगा आपका 5k। अब जब एच आ गया आपका, तो यू कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेन्यूज 5k। तो k के कैंसिल हो गया, साइन थीटा 3/5 आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 4k अपॉन 5k। तो k के कैंसिल हो गया, कॉस थीटा 4/5 आ जाएगा। बाकी तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा? 5/3। आज सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, 5/4। एंड कॉट थीटा क्या आ जाएगा? कॉट थीटा इज दिस, इसका उल्टा 4/3। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल। ठीक है, ये समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir.
उसके बाद अभी हम करेंगे एग्जांपल थर्ड करेंगे पहले। लिख लिया इसको? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. हाँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, 2-3 एग्जांपल करवा रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। टेस्ट कैसा हुआ तुमका? सर अच्छा हुआ। ठीक हो गया? यस सर। कैसा था टेस्ट? सर जितना सोचा था उससे काफी इजी था। मतलब आसान था? यस सर। धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल चीजें करनी शुरू कर देंगे, ठीक है ना? एग्जांपल तीसरे पे आ जाओ। अब आपको कह रहे हैं कि कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल है, सी पे राइट एंगल है, ये ध्यान रखना। तो अगर सी पे राइट एंगल है तो ज्योमेट्री लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सी पे राइट एंगल लेना है, बट एल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब ए बी 29 यूनिट्स दिया हुआ है आपको, विच इज हाइपोटेन्यूज, ये 29 यूनिट्स दिया हुआ है, एंड बीसी आपको दिया 21 यूनिट्स। ये हमें प्रूव करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंडली cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमें अब थीटा इन्होंने बी एंगल दिया हो तो थीटा आप ये लोगे, राइट? एंगल बी इज थीटा, तो थीटा मैं ये लूंगा, तो एसी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा? परपेंडिकुलर। यस, थीटा के ऑपोजिट वाला जो हमने एक्यूट एंगल लेना है, इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है? तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर, इसको पी ले लेंगे। अब हम पहले पी की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम इनको स्क्वायर करने, अगर स्क्वायर करना तो ठीक है, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे इधर जाके ना, तो उससे आसान पड़ेगा हमें। जैसे ये है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो ए प्लस बी हो गया हमारा 50 और ए माइनस बी हो गया 8, तो हमें पी सीधा पता लग गया ना, 20 आएगा, 400 का अंडर रूट, ठीक है? अब cos थीटा क्या आएगा फिर? cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो बेस हमारा कितना है 21, तो ये 21 अपॉन 29 हो गया। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 29। अब इसमें पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, cos स्क्वायर थीटा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर तो एलसीएम है, ऊपर देखो क्या आएगा, प्लस सॉरी, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर निकाल के देखो 841 आएगा, ठीक है? तो ऊपर भी 841 आ रहा है और नीचे भी 841 आ रहा है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड द प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालो, वो तो आसान हो जाएगा।
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 41/841 आ रहा है। Yes, sir. हाँ, अब एग्जांपल फोर्स करो अपने आप से। फिफ्थ मैं कराता हूँ, फिर एग्जांपल फोर्स कर लो, थोड़ा पता लग जाएगा। सर 2 sin A cos A अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई Sir, करना 41. है। 841. cos है, मतलब आपने sin A और cos A का वैल्यू निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। Sir, 41/841. हाँ, वो तो ठीक है, एग्जांपल फोर्स करो, ठीक है, वो ठीक है आपका 41/841, डेट इज राइट। एंड अब एग्जांपल फोर्थ करो, फिर फिफ्थ मैं कराता हूँ। Sir, जो BC और AB है उसकी सेम वैल्यूज लेनी है। हाँ, यू कैन टेक K एंड K, 1/1 हो गया ना वो। सर हो गया, हाँ ठीक है, जैसे सर हो आपको गया। बात दिया ना tan, तो आप उसको K एंड K ले सकते हो, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज निकाल लो और साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लो। आ गया। एग्जाम्पल फोर्थ हो गया बच्चों। यस सर। शिक्षा निभा, क्या कर रहे हो अभी? बस थोड़ा सा रह गया। हाँ हाँ, करो करो शाबाश। तो हो गया। वन आंसर आया। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। एग्जाम्पल फिफ्थ और एग्जाम्पल सेकंड करवा रहा हूँ अभी दोनों।
इन अ ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, हमारे पास OPQ एक ट्रायंगल है, P पे राइट एंगल है, OP 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ OP OQ माइनस PQ, इसका और इसका डिफरेंस दिया हुआ है, हमें निकालना साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसको मैंने पी क्यू को एक्स ले लिया, लेट्स पी क्यू इज एक्स, सेंटीमीटर में ले लेंगे, तो ओ क्यू हमारा 1 प्लस पी क्यू नहीं है यहाँ पे, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। अब ये हमारा एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहां से वी विल बी गेटिंग एक्स। ठीक है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, 2x आपका हो गया 48, 49 माइनस 1, तो x क्या हो गया 48/2, 24, तो मतलब ये साइड हमारी 24 होगी और ये 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है साइन क्यू, तो ये एक्यूट एंगल लेंगे, जब ये एक्यूट एंगल लेंगे तो इसके ऊपर ही वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो हमारा साइन क्यू कितना हो गया 7/25, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखनी, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और कॉस क्यू क्या हो जाएगा 24/25, तो ये हमारे साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू है, राइट। सर जैसे यहाँ पर कॉस कॉस क्यू पूछा है, हाँ जी बोलो। तो हमने क्यू को थीटा समझ लिया। हाँ, क्यू को थीटा समझ लेंगे ना, मतलब वही एंगल लेना हमने क्यू, फिर ठीक है सर। उसने स्पेसिफिकली क्यू दिया हुआ, तो हम एंगल चेंज नहीं ना करेंगे फिर। ठीक है, यस सर। हाँ, या तो मतलब या तो वो साइन ओ देगा या साइन क्यू देगा, तो साइन क्यू दिया तो क्यू का हम अपना एक्यूट एंगल मान के परपेंडिकुलर बेस निकाल देंगे क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका एक एग्जांपल 2 रह गया, वो करवा रहा हूँ, ये लिख लिया, Yes, sir. एग्जांपल 2 पे आ जाओ। आपको दिया दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, नहीं एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमने प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। मतलब क्या है कि मेरे पास मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, बीच में एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसको ए ले लो, इसको सी ले लो, और एक पी क्यू आर ले लो। इसमें क्यू एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ये P है। ठीक है, तो वी आर गिवन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू,
और हमें यहाँ से प्रूव करना है कि बी और क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन बी क्या है, ये एक्यूट एंगल है, तो साइन बी इज AC अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन क्यू क्या है, RP अपॉन RQ। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, साइन बी और साइन क्यू, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो बिकॉज साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो AC अपॉन BC इक्वल टू RP अपॉन RQ। ठीक है, अब इस रेशो को मान लो हम K में लिखते हैं, तो AC क्या हो जाएगा मेरा KBC, और RP क्या हो जाएगा KRQ। ठीक है, अब मैं तीसरी साइड का रेशो ले रहा हूं इनका। तीसरी साइड कौन सी बची, AC और BC के अलावा AB। ठीक है, अपॉन PQ, इसका रेशो निकालना मुझे, राइट। तो AB का स्क्वायर हमें पता है कि ये है BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और यहां से AC KBC के इक्वल है, वो यहां पे रख दो AC की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा बन गया AB क्या बन गया हमारा, स्क्वायर रूट ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस BC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप PQ निकालोगे, PQ क्या है हमारा, RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। अब यहां से RP का वैल्यू पुट कर दो KRQ, तो ये क्या आ जाएगा RQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर RQ का स्क्वायर। तो PQ क्या आ जाएगा यहां से हमारा RQ इंटू रूट 1 माइनस K स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने AB अपॉन PQ निकालने के लिए, तो AB क्या हमारा BC इंटू रूट 1 माइनस K स्क्वायर, और ये कितना है हमारा RQ रूट 1 माइनस K स्क्वायर। तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो गए, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन RQ आ रहा है ना। BC और RQ में रिलेशन है नहीं, ये एक्चुअली हमारा AC अच्छा सेम ट्रायंगल का है ना, सेम ट्रायंगल का। यहां से ना ऐसे लिख लीजिए आपने रेशो ना, जैसे यही रेशो ना हमारी, इसको नीचे भी ला सकते हैं ना और इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AC अपॉन RP इक्वल टू BC अपॉन RQ।
इसको नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी बीसी अपॉन आर क्यू इसी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसको इधर लाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारी यहां से बीसी अपॉन आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए के। तो ये भी एसी, ये भी ए, तो एसी अपॉन बीसी, थोड़ा सा ना गड़बड़ कर दिया। ये कोरस्पोंडिंग साइड यहां से निकाल के ना फिल करना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ी सी ना, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड के कारण ना यहाँ थोड़ी गड़बड़ आ रही है, ठीक है। सर आर क्यू की जगह पे पी क्यू नहीं आना था? नहीं नहीं, ये तो हमारा ये पी क्यू का ही रेशियो है ना, आर क्यू ही आएगा ना, ये तो ये यहाँ पे ये तो आर क्यू ही आ रहा है ना आरपी के साथ, तो यहाँ से सर ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर कैसे आया? ये कॉमन आ जाएगा ना आर क्यू स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लो ना आर क्यू स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर, अब रूट ले लो। सर 1 कैसे सर मैं आया? एक चीज पूछ सकता हूँ? कॉमन क्या बचे आर क्यू सर स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने वहाँ ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय आर क्यू लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। ये दिस थिंग, सर राइट हैंड साइड, दूसरे साइड नहीं सर, ए बी बाय पी क्यू। ये वाला चीज क्या यस है? सर। सर आपने जो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय आर क्यू, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है ए सी बाय आर पी इज इक्वल टू बी सी बाय आर क्यू, तो अगर हम इन्हें इक्वेट कर दे तो सिमिलर नहीं हो जाएगा? सिमिलर कैसे होगा? वैसे यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ट्रांसफर करना चाहिए था, मतलब इस रेशियो को एसी अपॉन आरपी इक्वल टू बीसी अपॉन आर क्यू करके करता ना, ये चीज तो आसानी से आया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही है, दोबारा करूं? नहीं सर समझ आ गया वैसे तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना सेम ट्राइंगल की साइड बन रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो आपकी ये तीनों साइड इक्वल होगी ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इन दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इधर इसको उधर, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे ये वाले, राइट। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, जो हमने वो किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा यहाँ से मैं ट्रांसफर कर देता तो आपको बिल्कुल समझ आ जाती। अभी भी समझ आई है या नहीं, ये बता दो मुझे, मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार। आ गई सर समझ। सर दोबारा समझा दो एक बार। चलो ठीक है, जैसे आप पता क्या करो, यहाँ से मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ एक बार, यहाँ से करवा देता हूँ रेशो से, ठीक है। हमारे जो है निकालना है एपी अपॉन पी क्यू निकालना है ना, ठीक है। आप पता क्या करो, अब मैं एक बार आपको दोबारा ही करवाता हूँ, इसको ना ऐसे लिखने के बजाय ना इसको भी जाने दो, राइट। इसको छोड़ दो, यहां तक तो समझ आ गया था आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये और ये इक्वल आ गए, यस सर। साइन भी इक्वल टू साइन क्या होता है, ये तो इक्वल आ गए ना। अब आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, मतलब एसी अपॉन आरपी, एक बार दोबारा करवाता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बीसी अपॉन आर क्यू, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको तो लेके जा सकते हैं ना, इसको इधर, ये बीसी को ऊपर ले गया, आरपी को नीचे ले आया, ये समझ आ गया स्टेप। यस सर। अब इसको के ले लो, अब आपको समझ आ जाएगा पूरा।
तो AC क्या आ गया मेरा KRP और BC क्या आ गया KRQ। ठीक है, अब हमें रेशियो किसका निकालना है, BC अपॉन नहीं AC, यहाँ पे क्या था हमारा AC और BC था ना, AB अपॉन RP। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है आपने। ठीक है, अब AB को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। AB स्क्वायर क्या आएगा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AB क्या हो गया हमारा, इसमें नहीं आ जाएगा ये, अपॉन PQ को भी ऐसे निकालो, इस रेशियो PQ को, तो ये आ जाएगा RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। इतना समझ आ गया। यस सर। अब आप AC का वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दो और BC का ये पुट कर दो, इसमें आ जाएगा। तो ये देखो BC क्या है हमारा, ये यही चीज है, इक्वल टू BC क्या है हमारा KRQ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर RQ स्क्वायर बच गया माइनस AC का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर RP का स्क्वायर अपॉन इसको ऐसे है ना RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर। अब यहां से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, यस सर। तो K स्क्वायर कॉमन ले लो और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ऊपर से K स्क्वायर कॉमन लोगे तो जब हमने K स्क्वायर कॉमन लिया ना ऊपर से, तो ये चीज हमारी RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर ही बची ना अंदर, और ये भी नीचे RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर था। अब ये K स्क्वायर से बाहर K आ जाएगा और ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये K ही नहीं आ गई। अब ये देखो ये भी K थी, ये भी K थी और ये भी K है, तो ये तीनों इक्वल नहीं आ गए। अब समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, तो अब ये तीनों K के इक्वल है, तो ये तीनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यस सर। SSS से, और अगर सिमिलर हो गए देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। यस सर। यस सर। अब अपना कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक टेबल होता है, वो दिखाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, ये देख लो एक बार। बाकी इसके फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे पूरे ना, राइट। तो अभी थोड़ा थ्योरी पार्टी करवा देता हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, आपने थीटा को लेना 0 डिग्री, कैसे बनाना ये बता देता हूँ। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं,
तो आपने बनाना कैसे है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने ऐसे काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इनका ले लेना आपने रूट। तो 0/4 जीरो ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। इसका रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका रूट लेंगे तो 1/√2। इसका रूट लेंगे तो √3/2 और इसका रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके थीटा, जब थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये साइन का वैल्यू आपने याद करना है स्पेसिफिक एंगल। आप वैसे डिराइव भी कर सकते हो, पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कहते हो तो मैं एक दो आपको डिराइव करके बता देता हूँ। करवाऊँ एक आधा वैल्यू डिराइव, बताओ याद रहने दें। सर आप नेक्स्ट टाइम करवा देना वो डेरिवेशन। तो सर इस बार हम पूरे साइड पूरा पूरा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। का वो मतलब मेमोराइज। ठीक है, टेबल बना लेते हैं अभी। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखनी है आपने, आपने यहां से शुरू करनी है और उल्टा लिख देनी है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 थी तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी। ये √3/2 तो ये यहाँ पे आ जाएगी। 1/2 तो सेम जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और 0 यहाँ चली जाएगी, ठीक है। tan थीटा में मैंने आपको बताया कि sin थीटा और cos थीटा होता है। तो 0/1 is 0, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/√3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया ना। इन दोनों को डिवाइड करो, 1 आ रहा है, 1/√2 अपॉन 1/√2, 2 कैंसिल हुआ, √3। 1/0 क्या होता है, 0 अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, एरर नॉट डिफाइंड। है। ठीक है, तो कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड अनडिफाइंड। बता सकता है कोई। हेलो सर 1/0 is close to infinity. 1/0 is close to infinity, मतलब then what is infinity? Sir, a never-ending number. Sir, the greatest number. How can you define it in mathematical term, like जैसे 1/0 आपने बता दिया कि अनडिफाइंड है, तो कब ये नंबर इन्फिनिटी बन जाएगा, कोई भी नंबर। Sir, when it is recurring and क्या, or repeat, when it is not terminating. दोबारा बोलना। Sir, when it is not terminating. Can you tell me what is 0/0? 0/0 क्या होता है, 0 0/0 क्या होता है, 0। ओए Sir, 1 हो सकता है 0/0. no, cannot be 1, 0 cannot be divided by 0। Okay, sir. Then it is not defined also.
or maybe infinity. there is a difference between undefined and 0 upon 0. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टर्म्स Yes, sir. जिसको कंफ्यूजन होता है. वन इज अनडिफाइंड, अदर इज इन्फिनिटी, एंड थर्ड इज इनडिटर्मिनेट. ठीक है, जब आपका कोई नंबर ऊपर नॉन जीरो नंबर है कोई भी और नीचे जीरो है, एग्जैक्टली जीरो, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है. मतलब हम ऐसे इसको अनडिफाइंड को ऐसे बोलते हैं कि जैसे k अपॉन जीरो है बट k इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्टली जीरो है, देन दिस नंबर इज अनडिफाइंड. ठीक है, जब जब किसी नंबर के नीचे जीरो आ जाएगा तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते कि क्या होगा, अनडिफाइंड है वो. ठीक है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होएगी बट हम निकाल नहीं सकते. ठीक है, अब जब 0 अपॉन 0 रहता है ना, इसके हमें पता ही नहीं है क्या है, मतलब ये इंडिटर्मिनेट है. ठीक है, तो दिस इज इंडिटर्मिनेट. और इंफिनिटी क्या होगा, जब ये नंबर जीरो नहीं होएगा बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो. ठीक है, मतलब अगर हमारा a अपॉन x है, a नॉट इक्वल टू जीरो है. ठीक है, एंड x इज वेरी स्मॉल टू x इज अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, देन इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी. मतलब जब हम उसको नंबर को इंफिनिटी या माइनस, इंफिनिटी इज अ सिंबल, इट इज नॉट अ वैल्यू. इन्फिनिटी सिंबल है ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का. तो इन्फिनिटी जहां पे भी आ गया तो उसका मतलब है कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है एग्जैक्टली, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो. लेकिन जहां पे अनडिफाइंड आएगा वहां पे डिनोमिनेटर एग्जैक्टली जीरो, और जहां पे इंडिटर्मिनेट आएगा इन दोनों केसेस में न्यूमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मतलब फर्स्ट और लास्ट में. और इसमें जब इंडिटर्मिनेट आएगा तो आपके दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो होंगे. आया बात समझ? Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद आपने कोसेकेंट थीटा के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, ये जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा. 2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 2/√3 और ये 1. ऐसी सीक्वेंस थीटा में cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1, 2/√3, √2, 2 और 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड. और लास्ट में cot थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 का अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द टेबल बेसिकली. इसको बना लो. तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, जो आपने घर पे ट्राई करना है. सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी मेरे ख्याल से, और थर्ड भी हो सकता है कि थर्ड भी पॉसिबल. थर्ड तक तो आसान है सारा कुछ ना. ठीक है, समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ऐसा करना, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा ही ट्राई कर लेना, जो भी प्रॉब्लम, लेकिन ट्राई कर लेना. ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. एक बार मैं आपको लास्ट के ट्रू और फॉल्स एक बार बता देता हूँ. ठीक है, थोड़े से. बाकी मेरे ख्याल से 10th क्वेश्चन तक एक आधे में प्रॉब्लम आएगी तो आएगी, वैसे आने नहीं वाली है. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप मैसेज भी कर सकते हो इन द मेन टाइम सैटरडे तक. ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्विंग में तो आप मुझे मैसेज कर देना सैटरडे तक, कोई भी प्रॉब्लम आती है जब सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर हो रहे हैं तो वेरी गुड। और अगर अगर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इट ऑन सैटरडे। अभी मैं 11th क्वेश्चन के ट्रू और फॉल्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 का वैल्यू हमेशा 1 से कम हो? सोचो थोड़ा सा। वो तो यहां से भी पता लग जाना चाहिए आपको। यहां से देखो tan 60 डिग्री कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? √3। तो इट इज ग्रेटर देन 1 ना? यस सर। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। tan थीटा का जो मतलब tan थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। tan थीटा हर वैल्यू लेता रियल किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि हमारा सिर्फ जो अभी आपका 10th का सिलेबस है दैट इज ओनली अप टू 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बाहर भी डिस्कस कर सकते तो अभी आपके लिए ये सारा कुछ पॉजिटिव है, देखो, ठीक है। बट इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, उसमें मैं जाना नहीं चाहता अभी आपके साथ। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये जो है ये पॉजिटिव रियल वैल्यू लेता है। एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू 0 टू ऑल रियल नंबर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। वैसे भी आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि सीकेंड ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कैन सीकेंड ए भी 12/5 किसी एंगल के लिए? तो आप क्या करोगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख लोगे, ठीक है। तो सीकेंड क्या होता है, इसको ये दे दो। सीकेंड ये क्या होता है? सीकेंड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हमारा 12 हो गया और ये 5 हो गया। तो आपने चेक करना है कि इसका कोई रियल वैल्यू आ रहा है। तो इसका रियल वैल्यू आ ही जाएगा 144 माइनस 25 पे, ठीक है। ये आ रहा है ना? ये तो रियल ही है ना? तो मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा। तो वेदर सीकेंड ए इज 12/5 पॉसिबल और नॉट? बोलो। बताओ भाई। बच्चों बताओ। ये समझ आ गया? नो सर। आप ये देखो कि सीकेंड ए 12/5 का मान लो, ठीक है। हमें सीकेंड ए 12/5 दिया हुआ, ठीक है। तो सीकेंड होता क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। तो सीकेंड है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज हमारा 12 के हो गया और बेस हमारा 5 के हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डिटरमिन कर रहे हैं कि वेदर बीसी का कोई वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो बीसी स्क्वायर क्या होगा हमारा, 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ रहा है, 119 आ रहा है ना ये के स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव चीज ही आए ना, तो बीसी का ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही हमारा। तो अगर ये पॉसिबल है तब तो सीकेंड ए 12/5 होगा, नॉट नॉट नहीं होगा। जैसे मैं इसको 5/12 ले लेता हूँ मान लो। अब ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ब्रदर हाइपोटेन्यूज
बेस से कम हो सकता है? नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये रेशियो 5/12 कैसे हो सकती है? तो सीकेंट ए हमेशा आपका 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि सीकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा आएगा, तो ये चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी ना, या नहीं? यस सर। तो सीकेंट ए का वैल्यू आप लिख भी सकते हो, सीकेंट हमेशा 1 से बड़ा होता है, सीकेंट थीटा। आपको रेंजेस दिखा दूंगा, आपको तब समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज कहां से कहां तक वेरी करेगी आपके सिलेबस में, फिर पता लग जाएगा। बताओ। ये लिख लो, जो साइन ए होता है ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, साइन ए भी और कॉस ए भी। मतलब साइन ए की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती आपके सिलेबस में, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? tan ए और cot ए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे आपके दोनों, मतलब 0 से हमेशा बड़े होंगे, 0 से कम नहीं होंगे, जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं 0 से बड़ी। एंड देन secant ए एंड cosecant ए ये आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे। अगर ये चीज याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व में, ठीक है? तो अब समझ आ गया कि secant ए 12/5 इज पॉसिबल, क्योंकि secant ए 1 से बड़ा होगा। जब भी 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो secant ए इज पॉसिबल, जब भी 1 से कम होगी तो secant ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? यस सर। अब ये देखो नेक्स्ट पार्ट है, cot ए इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, इट इज वन टर्म। cot ए इज वन टर्म, ये दो टर्म का प्रोडक्ट नहीं है, अकेला cot का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, अकेला साइन का sin, तो ये कुछ नहीं बनेगा, ये आपका पाप हो जाएगा। एंगल के बगैर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो cot and a is not one thing, it is cot and a is not two things, it is one thing, so it is not a product of cot and a। आ गया बात समझ? यस सर। उसके बाद लास्ट का देखो, sin थीटा इक्वल टू 4/3। अब sin थीटा मैंने आपको बताया 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो whether sin थीटा इक्वल टू 4/3 पॉसिबल? बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा 1 से कम होएगा, ठीक है? तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका लास्ट वाला, राइट? तो ये चीज जब याद कर लोगे ना आप, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करें ना, और फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट्स एंड सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो चलो ठीक है।